भगवान कृष्ण की जो लीला है, ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो हैं, वो ये तीनों कृष्ण और बलराम और सुभद्रा। जगन्नाथ जी और कोई नहीं बल्कि कृष्ण हैं, और बलदेव जी जो हैं बलराम जी, और दोनों की सिस्टर सुभद्रा। तो द्वापर युग की ये लीला है। द्वापर युग में भगवान जो है वो प्रकट हुए पृथ्वी पर, और मथुरा में उनका जन्म हुआ, और फिर लगभग 2.5 वहाँ जिस रात को उनका जन्म हुआ, उसी रात को उनको मथुरा से कहाँ लेके चले गए वसुदेव जी? गोकुल, है ना? गोकुल आ गए उसी रात, मतलब जन्म जिस दिन, उसी दिन से ट्रैवलिंग शुरू कर दी, माइग्रेशन। तो जी एक्सोडस, कश्मीरी पंडित का तो बाद में हुआ। इतना भय था कंस का, उसी रात बोले हम जाएंगे गोकुल, और गोकुल में उनको स्थानांतरित किया गया। गोकुल में रहते हुए भगवान ने 7 दिन के थे तो पुतना का वध किया। जब उनको उम्र थी कितना? 7 दिन। उसके बाद जब भगवान थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने 2-3 महीने के लगभग फिर उन्होंने सक्तासुर का वध किया, जो बैलगाड़ी के ऊपर आके लेट गया था। सक्तासुर, सकट मतलब बैलगाड़ी, उसको सकट बोलते हैं। उसके ऊपर आकर लेट गया, इसलिए क्या नाम पड़ा? सकटासुर। लेकिन अदृश्य था, इनविजिबल मैन। आपने सुना मिस्टर इंडिया? तो वास्तव में मिस्टर इंडिया ही था, इनविजिबल डेमन, अदृश्य असुर। लेटा था लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, और वजन बढ़ाते जा रहा था। वजन सोच रहा था कि बैलगाड़ी जो था, ऐसे बैलगाड़ी जब आपने अगर देखा होगा बैलगाड़ी, तो बैल हटा देते हैं तो आगे वाला पोर्शन जमीन पे टिक जाता है, पीछे वाला ऐसे उड़ जाता है। उसके नीचे आप बैठ सकते हैं, छाया भी हो जाती है। उसी बैलगाड़ी में जसोदा जी ने क्या किया था? पलना लटका दिया था, और उसी पलने के ऊपर कृष्ण को लिटा दिया, है ना? बैलगाड़ी का मल्टीपर्पज यूज होता है ना? तो सोचा कि सक्टासुर सोच रहा है कि इसी के ऊपर आके मैं लेट जाऊंगा और भार बढ़ाऊंगा इतना ज़्यादा, बैलगाड़ी टूट जाएगा और उसके ऊपर गिर के उसको दबा के मार दूंगा बालक को। उसका ऐसा आइडिया था, प्लानिंग, ऐसे स्ट्रेटजिक प्लानिंग किया। उसके बाद क्या हुआ? अब कृष्ण, बाकी को किसी को पता नहीं है, लेकिन कृष्ण देख लिए, ये आया है, लेटा हुआ है। तो उन्होंने जोर जोर से अपने पैर ऐसे उछालने शुरू किए, अंगूठे से हल्का सा ऊपर टच हुआ बैलगाड़ी में, पर खच्चे उड़ गए पूरी बैलगाड़ी की। असुर मर गया, किसी को पता नहीं चला, अदृश्य में ही मर गया। भगवान ने बोले मेरे को कुछ पता नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, मर गया कोई क्या? मैं तो पैर हिला रहा था, अब कोई मर गया तो मैं क्या करूं? पैर हिलाना गुनाह है क्या? सामने वाले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा रेंज है, इसमें नहीं आने का, है ना? फिर भगवान जब लगभग 1 साल के थे तो उन्होंने वध किया किसका? तृणावर्त का। कंस का द्वारा भेजा गया तृणावर्त जो था वो बाउंडर असुर राक्षस। क्या? बाउंडर, बाउंडर अब देखो गर्मी के दिन बाउंडर उठता है ऐसे हवा, इसको क्या बोलते हैं? झंझावात तो बारिश होती है, उसको बोलते हैं बाउंडर।
चक्रवात, चक्र में हवा जब चक्रवात, तो वो था। और जसोदा जी गोद में लेके बैठी थी कृष्ण को, वो आया, वो वेट कर रहा है, कृष्ण को मारना है, देख लिया कृष्ण जो है वो, जसोदा जी गोद में लेके बैठी हैं। अब कृष्ण ने भी उसको देखा, उसने कृष्ण को देखा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा मानो। जसोदा जी गोद में लेकर बैठी हुई हैं। अब राक्षस सोच रहा है बालक को तो मारने आया हूं मैं, लेकिन माँ है इसकी गोद में लेकर बैठी है, तो दोनों को उड़ाना पड़ेगा मेरे को। सुसाइड बम्बर आता है तो थोड़े देखिए, केवल जिसको मारना उसे थोड़े मारेगा, जो अगल बगल होंगे भी मरेंगे। तो बोले इसको भी, दोनों माँ बेटा दोनों को एक साथ ऐसे सोच रहा। तो भगवान भी सोचे अरे ये तो दुष्ट मेरी माँ को भी परेशान करेगा, तो गोद में बैठे बैठे अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया भगवान। तो सुधा से भारी क्यों लग रहा है, इतना भारी कैसे हो गया लल्ला, लल्ला तू भारी कैसे हो रहा है? जसोदा जी थक गई, उसको नीचे बिठा दिया लल्ले को, चल गई। लल्ला तो ही चाहता था तो मैया को हटा के फिर थोड़ा जंग किया जाए। और जैसे ही जसोदा जी गई, लल्ला भी अपना घुटने के बल पर चलते हुए घुटुवन चलते हुए घर से भाग के घर के अंदर बाउंडर फैला देगा, वो घर और उखाड़ देगा। तो युद्ध जब भी होता है तो कहाँ होता है, युद्ध भूमि में होता है, घर में थोड़ी युद्ध होता है। तो भी निकल के चले गए बाहर, चल आ जाए युद्ध भूमि में आया। भगवान 1 साल के ही है और फिर भी देखिए लड़ाई का कितना शौक है। आ जा बेटा। और राग वो भी दिखा बढ़िया लड़का है, खुद ही आ गया बाहर। फिर उसने बाउंडर उठाया और उड़ा के ले गया आकाश में। वो क्या उड़ा के ले गया, भगवान ही उसको उड़ा के ले गया। वो आकाश में ले गया और वहां पर फिर उसको मार दिया भगवान ने, तृणावर्त गया। फिर उसके बाद भगवान ने यमल अर्जुन वृक्षों का उद्धार किया। इसका यमल अर्जुन, यमल मतलब जुड़वा और अर्जुन मतलब अर्जुन पेड़ का नाम है। नंद बाबा के आंगन में गोकुल में 2 वृक्ष थे, बहुत मोटे, नहीं कोई गांव में बहुत पुराना वृक्ष होता है, इतना मोटा होता है, विशाल विशाल मोटे वृक्ष थे, इतने मोटे थे। और बहुत प्राचीन वृक्ष जब गांव में होता है तो लोग उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो सारे ब्रजवासी उस दोनों वृक्षों की पूजा करते थे और मन्नत मांगते थे। कई बार मन्नत पूरा भी हो जाता था, तो इसलिए सिद्ध वृक्ष हैं ये, तो ऐसे मानते थे। कोई आके उस पर धागा बांध देते, नहीं देखते पेड़ मनोकामना पूर्ण वृक्ष, तो कोई धागा बांध देता है, कोई है ना ऐसे बांध देता था, रंग बिरंगे। और कृष्ण बलराम जो है ना रोज वृक्षों के नीचे खेलते थे, और वृक्षों का भी सौभाग्य कैसा था कि रोज भगवान की लीलाओं को देखते थे प्रतिदिन, जिसकी हम लोग इतनी माला करते रहते, कब वो दिन आएगा। और वो दोनों वृक्षों का कितना सौभाग्य है कि रोज लीला देखते थे भगवान, साक्षात लीला। भगवान भी तो देखते ही होंगे उन दोनों को, क्योंकि वो दोनों वृक्ष जो थे वो उनका सौभाग्य ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया। क्या ये दोनों पेड़ जो थे वो पिछले जन्म में देवता थे, कुबेर के पुत्र थे। कुबेर जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्वर्ग में, देवताओं के अकाउंट डिपार्टमेंट उनके हाथ में है, उनके साइन से कितना भी पैसा निकल सकता है। और सोचिए उसका बेटा हो तो फिर क्या कहना है, जब पैसे की कोई कमी होगी, और जब खूब पैसा हो जाए अथाह है, तो क्या होता है, अहंकार आता है। बड़ा सा अहंकार है तो फिर सब आएगा, काम क्रोध लोभ
व्यसन सब आ गया। तो शराब पीकर नशे में और अप्सराओं के साथ नग्न होकर, बिल्कुल नंगा होकर खुलेआम आउटडोर बाहर एकदम नहा रहे थे। और नारद जी आ गए, नारायण नारायण है। तो जैसे नारद जी आए पहुंचे वहां पे, तो अप्सराओं ने तो अपने तन ढक लिए। ये तो लोग, ये दोनों कोई फर्क, नारद जी नारायण सुन के भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नारद जी को क्रोध आया, बोले तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि हमेशा नंगे रहो, आज के बाद कपड़ा पहनो ही मत, पेड़ बन जाओ, है ना। कि पेड़ क्या रहता है? नंगा। इसलिए जिसको नंगा होने का बहुत शौक होगा उसको क्या बनाया जाएगा? पेड़ बनाया जाएगा। आजकल के सिनेमा जो एक्ट्रेसेज हैं और एक्टर, उनको नंगा होने का बहुत शौक रहता है। तो मुझे लगता है ये सारे पेड़ जो हैं, जो पिछले जन्म की सिनेमा एक्ट्रेस ही होंगे। सही बता रहे हैं। और शराब से बरेली मंदिर में पेड़ बने होंगे, है ना। राधा वृंदावन चंद्र जी के आंगन में। तो ये समझना है। फिर उनको आ गए तो चरण पकड़ लिया नारद जी के, पेड़ बना दिया आपने, ये तो अब क्या हम भोग कर पाएंगे, नारद जी दया कर दीजिए प्रभु। तो नारद जी बोले ठीक है, पेड़ बनोगे लेकिन नंद बाबा के आंगन में बनोगे, ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। तो गुरु की कितनी पहुंच सकती है। संत इतना, अगर श्राप भी अगर संत दे देता है तो उसे तो पेड़ बनने का श्राप दिया था, लेकिन जब उसने क्षमा मांगा तो क्या किया उन्होंने? उस श्राप को ही वरदान में कन्वर्ट कर दिया है। ये है संत। श्राप को किस में बदल दिया? वरदान में बदल दिया। सौभाग्य कर दिया आपको, सौभाग्य, दुर्भाग्य से सीधे सौभाग्य। क्योंकि ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगा, आंखों में अश्रु धारण करके लेकिन क्षमा मांगा। हमारे तो नहीं, आई एम सॉरी, नहीं, आंखों में अश्रु धारण करके क्षमा मांगा। नारद जी को दया आ गई, बोले ठीक है, नंद बाबा के आंगन में तुम दोनों वृक्ष बनोगे और द्वापर युग तक रहोगे, और फिर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे और तुम्हारी छाया में लीला करेंगे, और फिर वो दोनों तुमको उखाड़ेंगे, वही तुम दोनों को उखाड़ेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। रोज खेलते थे भगवान। तो जब 2.5 साल के जब भगवान हो गए तो जसोदा जी ने उनको दिवाली के दिन रस्सी से बांध दिया। ये सब तो आप जानते हैं, इसलिए बताऊंगा नहीं, है ना। रस्सी से क्यों बांधा? क्योंकि मटकी तोड़ दिया था, मक्खन की मटकी, सारा दूध इतना मेहनत से बनाया मैया ने, और उन्होंने क्या कर दिया? तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। माँ को गुस्सा आ गया, नालायक कहीं का, बिगड़ जाएगा अगर सुधारा नहीं तो, है नहीं। वात्सल्य रस का यही भाव, वात्सल्य रस में ही लगता है। ये अगर इसको नहीं डांटा तो क्या होगा? और बदमाश हो जाएगा, इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसलिए डांटता है। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस में उम्र का कोई वैल्यू नहीं है, वो भाव है। क्या है? भाव है, भाव है। हो सकता है उम्र में कोई बड़ा हो, उसको भी डांट पड़ सकता है अगर जूनियर है तो। एक बार वात्सल्य रस का वो बन जाए लिंग, कि मैं इसका प्रोटेक्टर हूँ। क्या वात्सल्य का भाव क्या है? मैं इसका प्रोटेक्टर हूँ, ये मेरे बिना खड़ा नहीं हो सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, चल नहीं सकता,
ये भाव है, यदि कि बड़ा है उम्र में, ये सब नहीं है। मेन पॉइंट क्या है वात्सल्य रस का, कि किसने जन्म लिया नहीं है, ये वात्सल्य नहीं। इसलिए वात्सल्य प्रेम का मतलब ये है कि ये मेरे ऊपर निर्भर है। क्या निर्भर है? अगर ये मैंने इसको नहीं खिलाया तो ये मर जाएगा, इसको कौन देखेगा? मेरे प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्शन से वात्सल्य। तो जसोदा जी ने इसको ओखली से बांध दिया, ओखली से जब बांध दिया और चली गई। भगवान ने सोचा कि अब तो भगवान तो बिना लीला के रह नहीं सकते, अब ओखली से बांध दिया तो कुछ तो लीला करना पड़ेगा। सामने दोनों पेड़ देखा, बोले यही टाइम है, इनका भी काम कर देते हैं। ओखली दोनों पेड़ों के बीच में फंसाया और खींचा, दोनों को उखाड़ के फेंक दिया। आराम से दोनों पेड़ गिरे, दो देव पुत्र निकले और प्रार्थना करने लगे, नामामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। तो गोकुले तो प्रार्थना करने के बाद परिक्रमा किए और उड़ गए, चले गए। और दोनों पेड़ जैसे गिरे थे, ऐसे गिरे थे ना, इतने मोटे मोटे पेड़, उसके बीच में इतना ही जगह था दोनों पेड़ के बीच में, और उसी में भगवान बीच में बैठे हुए थे। और धड़ाम से आवाज हुआ, बहुत जैसे बम ब्लास्ट नहीं होता, उतना आवाज हुआ। सारे ब्रजवासी क्या हुआ, क्या हुआ, दौड़ो दौड़ो, क्या हुआ? ऐसे आए, सब दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। देखे इतना विशाल वृक्ष, तो दिख भी नहीं रहा, तो अंदर थे ना बीच में, इतना मोटे मोटे वृक्ष, और कृष्ण इतने छोटे, और अंदर देखो गया कहाँ, लाला कहाँ गया, लाला ऐसे सब बहुत कहाँ गया, बच्चे बोलो उसके बीच में है, बीच में उधर देखो, छोटे छोटे सखा थे, वो लोग खेल रहे थे साथ में, वो लोग जब सब जरूर रहते वो है ना, उधर देखो, उधर अंदर बीच में बैठा है। नंद बाबा ने उठाया। उसके बाद तो मीटिंग हुई कि बहुत खतरा आ रहा है यहाँ पर, बच्चा बड़ी मुश्किल से बचा है, कोई असुर ही गिराया होगा पेड़, कंस का असुर कोई आया होगा, उसी ने पेड़ गिराया है। उनको पता नहीं सबसे बड़ा बदमाश तो वही में बैठा है ना। ये जगह सुरक्षित नहीं है, मथुरा से बहुत नजदीक है एक तो, और दूसरा है कि अब यहाँ पे सेफ नहीं है, सेफ है नंदीश्वर पर्वत पे चलते हैं। फिर वहाँ से सब शिफ्ट हो गए, वृंदावन आ गए। जब भगवान 2.5 साल के थे, फिर वृंदावन में भगवान लीला किए, काफ़ी अगासुर, बकासुर, बत्सासुर, ये सब को मारा, कई सारे असुरों को मारा। फिर नंदगांव आए, नंदीश्वर पर्वत पर निवास किया, और 11 साल तक भगवान ने मधुर 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 लीलाएं की। कैसी लीला? मधुर 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 लीला की। अगर आप उसको समझना चाहते हैं कि कैसे लीला की, क्या मिठास थी उस लीला में, समझना चाहते हैं? सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए टिकट लगेगा। फ्री में थोड़े, फ्री में जो चीज मिलता है ना वो नकली होता है, रियल मूवी नहीं, पायरेटेड मूवी होगी। कीमत देना पड़ेगा। मधुरम मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम। तो क्या करना पड़ेगा? मधुर मिठास, उस लीला का मिठास का अनुभव करना है। वही कृष्णा हो गया, सब पढ़ते हैं, कोई पढ़ता ही नहीं है,
कोई पढ़ता नहीं, कृष्णा मुख रखा रहता है अलमारी में। 10 साल से है ब्रह्मचारी फुल टाइम, इसीलिए जीवन दिया। किस लिए? अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब त्यजी भजन करहूँ दिन राति। सब त्यजी भोजन करहूँ दिन राति। सब कुछ छोड़कर दिन रात आपका भजन करूंगा, हैं? इसके लिए तो सब छोड़ना है ना। हम लोग दिन रात भजन नहीं करते, क्या करते हैं? दूसरे का तो नहीं, मैं अपना बता रहा हूं। तो भगवान जो है उनकी लीलाओं का, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यमिंद्रिय। श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला ग्राह्य इंद्रिय न भवेत। इसका अर्थ क्या है? कि इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से आप उसको नहीं समझ सकते। इंद्रियों को क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों को आध्यात्मिक करना पड़ेगा, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा सेंसेस को। डू नॉट ट्राई टू सी गॉड बाय योर आईज, दिस आई, इस आईज आंख से नहीं देखते। तो कैसे इंद्रियों को कैसे तैयार करेंगे? सेवो उन्मुखे ही जीवादौ, जीव से सेवा करना है। जीव से कौन सा सेवा होता है? जीव से क्या सेवा करना है? प्रसाद पाना होता, वो तो कर ही रहे हैं, फिर भी ग्राह्य इंद्रिय नहीं हो रहा है। हैं? तो मेन प्रसाद वाला तो एक्स्ट्रा है, मेन है हरि नाम। हरे नाम केवलम, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करो। एकमात्र, एकमात्र हरि नाम केवलम। क्या बोल रहे? केवल हरि नाम। कलयुग में जीवों का उद्धार संभव नहीं है, यह असंभव है उद्धार। लेकिन एक ही रास्ता, मार्ग खोला गया है, एक दरवाजा, वह है हरिनाम। अधिक से अधिक क्या करना है? हरिनाम। क्वालिटी अपने आप आ जाए जब क्वांटिटी बढ़ेगा। तो खूब जप करो, खूब जप करो, खूब। 16 माला, 16 माला से क्या होता है? बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, अधिक से अधिक जप कीजिए। प्रभुपाद जी क्या बोले? मिनिमम 60 डाउन बोले, मैक्सिमम नहीं। अगर आप लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हैं क्या करना है? मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम कितना रहा? कीर्तनीय सदा हरि। और कीर्तन में भी कई कीर्तन है। लीला कीर्तन है, गुण कीर्तन है, रूप का कीर्तन है, नाम कीर्तन है, हैं? लीला का कीर्तन, कथा का कीर्तन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? कथा कीर्तन, ये कीर्तन है ये भी। लेकिन कीर्तन में भी 4 प्रकार के कीर्तन में भी सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। और नाम कीर्तन से भी श्रेष्ठ संकीर्तन। संग में कीर्तन, चैंटिंग। एक होता है चैंटिंग, अपना एक किले में बैठ के चैंटिंग। दूसरा क्या है? संग में बैठकर, मंदिर टेम्पल हॉल में बैठ करके चैंटिंग, भक्तों के बीच में। वो सबसे अधिक प्यूरिफाइंग है। अकेले नहीं, भक्तों के बीच में बैठ। उससे हमारा हृदय क्या होगा?
बहुत जल्द फ्रीक्वेंसी मैच करने लगेगा। अभी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे एयरटेल का है और आपका स्मार्टफोन में जियो है सिम, तो करेगा मैच। अगर एयरटेल का नेटवर्क है तो आपको कौन सा आपका सिम होना चाहिए? एयरटेल। मायाटेल। कृष्णा टेल नेटवर्क को अगर पकड़ना है तो मायाटेल के सिम कार्ड से नहीं पकड़ पाएंगे आप। ये और नो, आप बोलोगे प्रभु जी मेरे पास तो बढ़िया स्मार्टफोन है और मेरा नेटवर्क भी बहुत बढ़िया है, मायाटेल वाला है, फिर पकड़ क्यों नहीं रहा है? हमने पेमेंट दिया है, आप सब दिए हैं, लेकिन फिर क्योंकि कृष्णा टेल नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा, सिम चेंज करना पड़ेगा। समझ में? तो कैसे करेंगे सिम चेंज? नाम संकीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लये पाए प्रेम धन। निरपराध, निरपराध। हम लोग नाम तो करते हैं लेकिन क्या करते हैं? अपराध करते हैं। अपराध, किसी की दोष देखना अपराध है, किसी की निंदा करना अपराध है। और दोष क्यों देखते हैं, निंदा क्यों करते हैं? हम सब जानते हैं इसके बाद भी, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम महान हैं। क्या है? महान है। हम महान हैं ये सोचते हैं, इसलिए हम दूसरों के अंदर क्या देखते हैं? हम संसार को सुधारेंगे। क्या? हमारा खुद सुधार हुआ नहीं है, हम क्या सोच रहे हैं? संसार को सुधारेंगे। कि आमी केने आमा जारे ताप्त रहे। मैं कौन हूँ आज तक नहीं समझ पाया और सेमिनार दे रहा हूँ, हुआ मैं दूसरों को समझा रहा हूँ। पता है who are you? You are not this body, प्रभु। You are soul. You understand? You understand? Seminar. But who am I? I don't know. मेरा क्या स्वरूप है? पता है स्वरूप अचल प्रभु? क्या स्वरूप है आपका भगवत धाम में? नहीं पता ना? फिर क्या प्रचार करेंगे? हमको खुद ही नहीं पता अभी, हम संसार को उद्धार करने चलेंगे। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि हैल अमानी ना हवामी प्रतिशसास हृदय दुशिबे है वो निरयगामी, दया करो वैष्णव ठाकुर। हम संसार का उद्धार करेंगे, प्रचार करेंगे। इसी को लेकर तो झगड़े होते हैं, अपराध होता है, और किस लिए होता है? और क्या कारण है? और स्पेशली जो प्रचार में लग जाते हैं उनको तो बोलते हैं मेरे को प्रभु लाइसेंस मिला है, किस चीज़ का? अपराध करने। क्योंकि प्रचार करना है प्रभु देखिए, तो अपराध तो करना ही पड़ेगा। देख लीजिए, हम पूरा लाइसेंस लेके बैठे हैं, थोक के भाव भी करेंगे। बहु जन्म कर यदि श्रवण कीर्तन, तभुता न पाए कृष्ण पदे प्रेम धान। बहुत जन्म तक भी अगर श्रवण कीर्तन करेंगे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत जन्म तक भी करेंगे, कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और मैं क्या करूँ? कृष्णदास जी लिख रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं, साधु सावधान। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। एक कृष्ण नाम सारे पाप का नाश कर। एक कृष्ण, कृष्ण बोलिए, कृष्ण पाप नष्ट हो गया। यहाँ पे कौन से कृष्ण नाम की बात है? निरपराध कृष्ण। कौन सा? निरपराध कृष्ण नाम लेके, तब उसमें पोटेंसी होता है, इतना शक्ति होता है। लेकिन अपराध करेंगे, और अपराध करते हैं अहंकार के कारण। अज्ञानता और अहंकार, इन दो कारणों से व्यक्ति क्या करता है? अपराध करता है। तो इसलिए हरिनाम जब करें, दो चीजों का ध्यान रखें। अज्ञानता, ज्ञान में स्थित होकर, संबंध ज्ञान में स्थित होकर। संबंध ज्ञान क्या कहता है? मैं कौन हूं? दास दासनु दास। तो उसमें स्थित होकर जब हम हरिनाम करेंगे तो तुरंत आंखों से अश्रु गिरेंगे, कृष्ण प्रिय। तब हम मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम। मधुरम, इतना मीठा लगेगा भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला। तो ब्रजवासी जो थे वो निरपराध थे। क्या? निरपराध, बहुत ऊपर जा चुके थे। इसलिए आप देखो नंद बाबा का, आप पढ़िए नंद बाबा का चरित्र। भगवान के पिता हैं, लेकिन अहंकार लेश मात्र नहीं, अहंकार लेश मात्र नहीं। कृष्ण सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो श्रीमती राधा रानी से करते हैं। राधा रानी के चरणों में मस्तक झुका देते हैं। राधा रानी कोई, अगर कोई हस्बैंड ऐसा हो जाए तो पत्नी क्या करती है? हाँ बेटा, आप तेरे को घुमाऊंगी, अभी आ जा तुम। हैंड पैक्ड हस्बैंड जिसको है कि नहीं? लेकिन राधा रानी ऐसा नहीं करती है। राधा रानी अपने को दासी मानती है, कृष्ण का, दासियों का दास है। तो इन भक्तों के चरित्र को समझने से तो उस मिठास का अनुभव कर, इनके अंदर कोई अहंकार, स्वसुख की इच्छा नहीं है, अपनी इंद्रिय सुख, अपना अहंकार नहीं है। इनका एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। और कृष्ण के जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? भक्तों की सेवा। ब्रजवासियों के भक्त है, भक्त नहीं, ब्रजवासी। क्या? ब्रजवासी। भक्त का बहुत वैरायटी है। इंद्र भी भक्त हैं, लेकिन उनकी रक्षा हमेशा नहीं करते भगवान, उनका केयर नहीं करते। शुद्ध भक्त, शुद्ध नहीं भी नहीं, सिद्ध भक्त। क्या? एक होता है शुद्ध भक्त और एक होता है सिद्ध भक्त। दोनों में क्या अंतर है? जिसको स्वरूप सिद्धि हो चुकी है उसको तो सिद्ध भक्त। शुद्ध भक्त मतलब जिसको स्वरूप ज्ञान हो चुका है,
उसको शुद्ध भक्त बोलते हैं। स्वरूप का ज्ञान अरे मतलब स्वरूप की सिद्धि, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? उसने थ्योरेटिकली समझा है, नहीं आप देख रहे प्रभु जी मैं तो आप सबका दास ही हूँ, फिर भी झगड़ा शुरू कर देते हैं थोड़ी देर में, लेकिन तो उनको ज्ञान हो गया है। प्रभु जी मैं क्या करूँ, मैं समझ चुका हूँ कि मैं दास हूँ, लेकिन फिर भी आप ऐसा मत सोचिए कि मैं दास हूँ, मैं वही हूँ, है बदला नहीं हूँ। अभी बात समझ लीजिए, ज़्यादा मत फायदा उठाइए। हैं तो ज्ञान तो है लेकिन उसमें स्थित नहीं हुए हैं अभी। जैसे स्वरूप सिद्ध भक्त, तो सिद्ध भक्त जो हो चुके हैं, है ना, तो वो समझ जाते हैं, वो आनंद इति दृक्स्वलीला आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषि तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्थं शतावृत्ति बंदे। लीलाओं के आनंद कुंड में गोता लगवाते अपने भक्तों। किसमें? आनंद कुंड कहाँ है बताइए? कहाँ है आनंद कुंड? ब्रज की लीलाओं को बोलते हैं। लीलाओं, भगवान की लीलाएं ही आनंद की कुंड है, उसमें गोता लगवाते हैं, अपने आनंद के कुंड में गोता लगवाते हैं। तो एनीवे, तो ऐसी लीला, मधुर लीलाएं की, वो हो क्या बताएं वो लीला। ओ रूप लावण्य राशि आमिया पड़ी छे खासी हास्य परिहास संभाषणी नरोत्तम दास कोय नित्य लीला परिचय सदा स्फुरक मोर मनि। रूप लावण्य हास्य परिहास्य, उसका आस्वादन इतना मधुर लगता है, नरोत्तम दास ठाकुर मैं डूब जाता हूँ उसमें। तो उसका जब आस्वादन किया, ब्रजवा जनों को उसमें डुबाया, आनंद के समुद्र में डुबाया। और उसके बाद 11 साल के हो गया, खूब मजा दिया, खूब आनंद दिया, और फिर छोड़कर चले गए। छोड़कर चले गए, क्रूर जी लेकर चले गए। हालांकि रोते हुए गए, रो रहे हैं, राधा रानी रो रही हैं, चरण पकड़ लिया राधा रानी ने। बलदेव दाऊ जी के चरण पकड़ लिए कि आप रोक लो, कृष्ण को मत जाने दो, कृष्ण के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। रो रही हैं। जनरली स्त्रियों को लज्जा होती है, लेकिन राधा रानी गोपियों ने सब त्याग दिया लज्जा। बोला अब लाज करेंगे तो फिर कृष्ण चले, छोड़, बाद में पछताएंगे, इसलिए अभी टाइम है, लाज छोड़ दो, डायरेक्ट एक्शन ले, डायरेक्ट एक्शन लो। सब आ गई रथ के सामने से, लेट गई पूरा रास्ते पर। आप ले जाओ कृष्ण को, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारे शरीर के ऊपर से ले जाओ, ताकि हमारे जीवन का कोई लाभ नहीं है कृष्ण के बिना। और कृष्ण भी रो रहे हैं। राधा रानी की विह्वलता को देखकर कृष्ण रोने लगे, आंखों से आंसू आ गए। कृष्ण बोले मैं आऊँगा, आया से मैं दोबारा फिर से आऊँगा। ऐसे कर राधा रानी को बोले कि हमारा वियोग लिखा हुआ है कि होना ही है,
क्योंकि श्री रामा ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? 100 साल का तुम्हारा वियोग होगा तुम दोनों का। मैं अपना अगर वाणी को मैं टाल सकता हूँ राधा, लेकिन मेरे भक्त ने अगर कुछ बोल दिया तो मैं उसको नहीं टाल सकता। और मेरे भक्त ने कह दिया कि तुम दोनों का 100 साल के लिए क्या होगा? वियोग होगा, तो मैं उसको टाल नहीं सकता। 100 साल तक हम इसलिए इस पे मुझे है ना याद आता है सिनेमा का गीत कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी नहीं। ये कौन 100 साल का प्यार रखता है? ये तो भगवान के लिए है, राधा कृष्ण के लिए तो है नहीं। इसी प्रसंग पे बना है कि 100 साल तक वो प्रेम खत्म नहीं हुआ। 100 साल के बाद, हालांकि राधा रानी ने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो कृष्ण ने कहा कि मैं महीने में एक दिन आऊँगा। क्या बोले? महीने में एक दिन के लिए आऊँगा तुमसे मिलने। इसलिए हर महीने भगवान एक दिन के लिए आते थे, ऐसा वर्णन आता है। और फिर एक दिन, वो तो और मुश्किल हो गया, एक दिन के लिए आए और फिर चले जाए। एक दिन का खाना है आपको, फिर दूसरे दिन फास्टिंग। कैसे रहेगा? तो 100 साल तक कृष्ण से है ना, मतलब बिल्कुल पागल ही नहीं पढ़ाई, पागल की तरह राधा रानी विक्षिप्त की भांति वृंदावन में घूमती रहती थी, रोती रहती थी कृष्ण को मिला। केवल राधा रानी नहीं, यहाँ तक गाय भी, यहाँ तक कि पक्षी, पशु, वृक्ष भी रोते थे कृष्ण के बिना। हैं? हम लोग नहीं रोते हैं और फिर भी हम बोलते हैं हम बहुत बड़े क्या हैं? भक्त हैं। हमारा हृदय पत्थर जैसा है, फिर भी हम क्या सोचते हैं? और लोग सोचते हैं ना, संसार बोलता है देखो प्रभु जी कितने एडवांस डिवोटी हैं, है ना। आगे गौरांग बोलिया ना गेलो गलिया क्यों ने धरी नो। एनीवे, तो 100 साल के विरह इंतजार खत्म हुआ। कब? 100 साल खत्म हो गया, क्योंकि 9-20 हो गया, तो जल्दी 100 साल खत्म करना पड़ेगा, फास्ट फॉरवर्ड। और 100 साल सोचिए कितना इंतजार करना पड़ा। 100 साल के बाद वेट किया जा रहे हैं, 100 साल कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। जैसे भक्त लोग सोचते हैं कि लेक्चर कब खत्म होगा, लेक्चर कब, ये लेक्चर कब खत्म होगा आखिर, है ना। उसी प्रकार से लोग सोच रहे थे कब खत्म होगा ये पीड़ा, है ना। तो इसी बीच में क्या आ गया? कुरुक्षेत्र आ गया। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हो रहा था और सारे ब्रजवासी, सारे द्वारकावासी, कृष्ण द्वारका में रहते तो वहाँ से सब अपने 16,108 पटरानियों के साथ कृष्ण जो हैं और सारे यदुवंशियों को लेकर कुरुक्षेत्र पधारे स्नान करने के लिए वहाँ पे ब्रह्म सरोवर में। और नंद बाबा और उनको भी पता चला कि लोग भी योजना बनाए कि सारे ब्रजवासी जाएंगे हम लोग कहाँ? कुरुक्षेत्र में। यही मौका है कृष्ण से मिलने का, मिल के आते हैं, कृष्ण साथ थोड़ा समय बिताएंगे। गए तो सोचिए इतने सालों के बाद फिर से मिलन हो रहा है। तो देखने के बाद क्या हुआ हाल? राधा रानी का बहुत भाव विह्वल, रोने लगी कृष्ण को देखकर, है ना, बहुत रो रही है। कृष्ण बोली चलो अभी तो आपको चलना पड़ेगा, है ना, आपके बिना सब मरे जा रहे हैं, आप कैसे हम लोग को भूल गए? आप हम लोग कैसे भूल गए? वो
वो रातें कैसे भूल गए आप? वो सारे क्षण जो हमने साथ में बिताए वो कैसे भूल गए आप? आप तो कहते थे कि आप इसके बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। तो फिर कृष्ण ने कहा कि हाँ बात तो सही है, मैं भी चाहता हूँ आना, लेकिन 8-10 असुर बचे हुए हैं, उनको भी थोड़ा मिशन भी देखना है ना? क्या मिशन भी देखना है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो आप लोगों के साथ बैठा रहूँगा तो फिर दुष्टों का विनाश कैसे हो पाएगा? अभी कुछ राधा रानी अभी तक दुष्ट खत्म नहीं हुए। बोले ये दुष्ट कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे कि हम लोग नित्य हैं वैसे ही दुष्ट लोग भी नित्य हैं। जैसे व्यक्ति है तो उसकी परछाई भी तो होगी ही ना। व्यक्ति अगर नित्य है तो उसकी परछाई भी क्या होगी? नित्य ही होगी। इस प्रकार से सारे देव बोले कि मैं अभी कुछ अक्षर बचे हुए हैं, मैं उनको मार के फिर अब बहुत जल्द आऊँगा आप लोगों के पास। गोपियों ने उनको हृदय रूपी रथ पर बिठाया। बोले कहाँ बिठाया? हृदय रूपी रथ पे बिठा कर उनको खींच कर सारे ब्रजवासी कृष्ण को लेके चले गए। कहाँ? वृंदावन चंद्र की जय। बोले वृंदावन चंद्र आप बरेली में क्या कर रहे हैं? चलो उधर है ना। नाम है आपका वृंदावन चंद्र और रह रहे हैं बरेली में। तो बोले क्या करूं, यहाँ इधर कुछ भक्त हैं, उनके कारण इधर आना पड़ा, है ना। ये दो ऑप्शन है, या तो आप वृंदावन चले जाओ या भगवान को बरेली बुला लो। कौन ज़्यादा अच्छा है? ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन कौन सा है? भगवान को ही बरेली बुला रहे हैं, इधर ही रहिए, हम भी चढ़ेंगे, अभी चढ़िए। तो भगवान को सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ आता है? अपनी खुशी हम देखें तो भगवान को हम वृंदावन बुलाते, बाहर बुलाते हैं, उसमें हमारी खुशी है। लेकिन जब हम वृंदावन जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए तो उससे कृष्ण को आनंद आता है। हम भगवान को अपने हिसाब से चलाते हैं, बल्कि हम क्या करना चाहिए? हमें भगवान के हिसाब से चलना चाहिए। तो भगवान क्या चाहते हैं कि हम सब कहाँ रहें? वृंदावन में रहें। तो हमें उनके साथ जाना चाहिए, ना कि उनको हमें वहाँ से बाहर निकाल के लेके आना चाहिए। क्योंकि अगर हम कृष्ण को बाहर निकाल के लाएंगे तो ब्रजवासी को रुला रहे हैं। किसको रुला रहे हैं? ब्रजवासियों को रुला रहे हैं। आप सब अक्रूर हैं, क्योंकि आप कृष्ण को कहाँ क्या कर रहे हैं? ब्रज से खींच के बरेली ला रहे हैं। लेकिन कितना बढ़िया रहता, अक्रूर जी सब उधर ही चले जाते, ब्रज में उधर ही रहते। बाकी असुर असुर का काम तो हम तो कर ही रहे थे भगवान। तो यही एसेंस है पूरी भक्ति का, कि हम सबको जल्दी से जल्दी भगवत धाम क्या करना है? चले जाना है। नहीं तो भगवान को इधर आना पड़ेगा अपने धाम, है कि नहीं? जब भी यहाँ आएंगे तो उनको विरह होगा। किससे? ब्रजवासियों से होगा ना। ये सब इसलिए भक्त लोग बोलते प्रभु आप उधर ही रहो, हम ही लोग संभालेंगे इधर प्रचार उचार करके, आप बताओ। लेकिन धरती पे असुरों का क्या होगा तो हम देखते हैं, हम थोड़ा संभालते हैं, आप उधर ही रहिए, आप राधा रानी के साथ रहिए।
है ना। तो आप बोलो यार हमारे मंदिर में तो राधा कृष्ण है ही, राधा रानी यहाँ है है ना। तो राधा रानी है, कृष्ण है, तो वृंदावन भी है, हैं? तो राधा रानी कृष्ण है, लेकिन हम इनकी पूजा कैसे करते हैं? लक्ष्मी नारायण के रूप में करते हैं, राधा कृष्ण के रूप में नहीं करते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की पूजा बहुत कठिन है। तो हमारा मेथड ऑफ वर्शिप किसका है? लक्ष्मी नारायण। हम इनको लक्ष्मी नारायण मान के इनकी सेवा करते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की पूजा नहीं होती, क्या होता है? उनकी सेवा, उनका प्रेम होता है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरणे गति हर नहीं मोर, कालिंदीर कुले केली कदम्बेर वन, रतन बेदीर ऊपर भूषाओ दुजन, श्याम गौरी अंगे दीवो चंदनेर गंध, चामर ढुलाओ कबे देखी मुख चंद्र, गाथिया मालती माला दीबो दोहर गले, अधरे तुलिया दीब कर्पूर तांबुले, ललिता विशाखायादि जत सखी वृंद, आज्ञाय करिबो सेवा चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास शरण दास, सेवा विलास करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण है मेरे, क्या है? प्राण। ये सब छोड़ तो कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़ तो प्राण हेराऊं। सब छोड़ने को कोई बोल दे तो कोई छोड़ दो, क्या? राधा कुंड तट कुंज कुटी, गोवर्धन पर्वत जमुना तीर। जब कोई छोड़ दो, राधा कुंड छोड़ दो, जमुना छोड़ दो, गोवर्धन पर्वत छोड़ दो, दिल्ली आ जाओ, क्या करेंगे? कहीं नहीं जाऊंगा। अब प्राण हेरा, प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन गोवर्धन नहीं छोड़ूंगा, वृंदावन नहीं छोड़ूंगा, जमुना नहीं छोड़ूंगा। यानी बैकुंठ का भी ऑप्शन आएगा तो नहीं जाऊंगा, दिल्ली तो छोड़िए, है कि नहीं? समझ में? कहा करो बैकुंठ ही जाए। एक भक्त बोला, उसको बोला ऑफर आया बैकुंठ जाने का, तो बोला क्या करूंगा वहां जाके बैकुंठ में, है जहां नहीं गोपी, जहां न गोपी है, न ग्वाल बाल है, न गाय है। बैकुंठ में गाय नहीं मिलेगा कोई भी, है ना? जहां नहीं गोपी ग्वाल न गाय, जहां नहीं जल जमुना